आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लोन की ईएमआई के बर्डन को कम कर सकते हैं। देखो, जब कभी भी हम लोग फाइनेंसिंग करवाते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने लोन की ईएमआई के बर्डन को कम कैसे करें। तो अगर आप लोगों ने लोन लिया है और अपने ईएमआई को कम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इन सारे टेक्निक्स के बारे में। अपने लोन के ईएमआई के बर्डन को कम करने के लिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो है ऑप्टिंग फॉर अ स्टेप डाउन ईएमआई प्लान। करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं और इस पर्सनल लोन की वजह से आप अपनी लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे कर देते हैं और इसकी वजह से आपका जो लोन का अमाउंट है वो कम हो जाता है या आपके लोन का अमाउंट जीरो हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आपने जो पर्सनल लोन लिया है उस पर्सनल लोन को आपको पे करना होता है और जैसे ही अपने लोन की ईएमआई को क्लोज करने के लिए आप पर्सनल लोन लेते हैं वैसे ही आपके लोन का जो टेन्योर है वो बढ़ जाता है और एक लोन पूरा होने की वजह से दूसरे लोन के ऊपर आप शिफ्ट करते हैं। जब कभी भी आप लोग किसी भी लोन का लमसम पेमेंट करते हैं तो ये जो लमसम पेमेंट का अमाउंट है ये आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है। इसकी वजह से आपका जो लोन का बर्डन है वो कम हो जाता है और आपका जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है उसकी रेट भी कम हो जाती है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आप लोन लेते हैं तब यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको डाउन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आपने जितना ज्यादा डाउन पेमेंट किया होगा लोन का उतना ही आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके कॉस्ट ऑफ बोरोविंग पर। इनिशियली आपके डाउन पेमेंट का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो लोन लेने के टाइम पर आपको आपके लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर इसका अपोजिट होता है। अगर आपके डाउन पेमेंट का अमाउंट कम होता है तो डाउन पेमेंट का अमाउंट कम होने की वजह से आपको आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने जो डाउन पेमेंट किया है उसका अमाउंट कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फाइनेंसर्स हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप अपने लोन को प्री क्लोजर कर सकते हैं। मतलब आप एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट एक साथ पे कर सकते हैं, लोन का पार्शियली पेमेंट कर सकते हैं और इसकी वजह से भी आपके लोन का बर्डन कम होता है। आपके लोन का प्रिंसिपल कम होगा और लोन का प्रिंसिपल कम होने की वजह से आपको जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो भी आपको कम बियर करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा काम आप कर सकते हैं, अपने लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। करंटली मार्केट में से बहुत सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बैलेंस ट्रांसफर करने पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। मतलब कि अगर आप लोग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपको बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद आपको उस लोन के अमाउंट पर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन के लिए भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं और अपने लोन के ईएमआई के बर्डन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लोन का अगर आप लोग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो इस चीज का एक और फायदा होता है कि आपने जो बैलेंस ट्रांसफर किया है वहां पर आपका जो लोन का टाइम पीरियड है, रीपेमेंट का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है और आपके लोन का ईएमआई का अमाउंट भी कम हो जाता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग अपने एग्जिस्टिंग लोन को क्लियर करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग लोन को बंद करना चाहते हैं तो आप लोग पर्सनल लोन के टॉपअप प्लान का फायदा भी उठा सकते हैं। पर्सनल लोन का जो टॉपअप प्लान होता है ये सिलेक्टेड लोगों को मिलता है और अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो टॉपअप प्लान है, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा लोन मिलता है, इसे ही कहते हैं टॉपअप प्लान। और जो एक्स्ट्रा लोन मिलता है उसके ऊपर भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको काफी सस्ते में लोन मिल जाते हैं। तो आप लोग पर्सनल लोन के टॉपअप प्लान को लेकर भी ऐसा कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने लोन को सेटल करने के लिए पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं तो आपको हमेशा ही बहुत सारे बैंक को कंपेयर करना है। आपको हमेशा ये देखना है कि मार्केट में जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। हर एक चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद ही आपको लोन लेना है या किसी भी ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर प्रोसेसिंग फीस भी लगती हैं और कुछ केसेस में आपको ये ऑप्शंस महंगे भी पड़ते हैं। तो किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करना, उसके बाद किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।